ठीक है, तो हम यहाँ थे। और इसमें एक थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो चीज आ रही है, इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये स्किन डेप्थ जो है ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या अल्टरनेटिंग करंट की, दोनों की एक ही होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं ऐसा करंट ले रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो मेरी स्किन डेप्थ कम होगी, राइट। स्किन डेप्थ कम होगी का मतलब क्या है? वेव जो है जल्दी डेड होगी। भाई जितनी जल्दी डेड हो रही है, जितनी कम डेप्थ लेके वेव डेड हो रही है, उतनी स्किन डेप्थ भी कम होगी। तो स्किन डेप्थ अच्छी चीज होती है, गंदी चीज होती है? स्किन डेप्थ जो है वो खराब चीज होती है, ठीक चीज नहीं होती, क्योंकि स्किन डेप्थ से पावर लॉस है। भाई ये जो ये अंदर वेव जा रही है, ये जो एनर्जी अंदर जा रही है कंडक्टर के, क्या तुम इसे यूज कर सकते हो? ये बर्बाद हो गई, ये खराब हो गई, दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज। अब मैं इसे रोक तो सकता नहीं भाई, पावर लॉस तो होगा ही कंडक्टर से कुछ ना कुछ, तो ये अंदर जा करके लॉस हो रहा है जब वेव अंदर जा रही है वायर के। तो ये जितनी कम जाएगी उतनी हमारे लिए अच्छी बात है ना। तो ये बात ध्यान रखो, स्किन डेप्थ जितनी कम होगी उतनी जल्दी वेव डेड होगी और उतना पावर लॉस कम होगा। तो इस पावर लॉस को कम करने के लिए ये जरूरी है कि हम ऐसे करंट का यूज करें जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। ये आप बात यहाँ से लाए हैं, ये अभी मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन फिजिक्स से बात समझो, फिजिक्स क्या कह रही है। फिजिक्स ये कह रही है कि हम ऐसे करंट का यूज करें, अप्लाई करें अल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो स्किन डेप्थ कम होगी, वेव जल्दी डेड होगी और पावर लॉस कम होगा। अब आप अमेरिका और इंडिया की कंपैरिजन करो। अमेरिका में फ्रीक्वेंसी है करीब 60 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट की, कुछ किताबों में 100 हर्ट्ज भी लिखा हुआ है, बट आप एग्री नहीं करते, आप 60 बोलते हो। चलो इंडिया में 50 है, तो अमेरिका में पावर लॉस ज्यादा होता है या इंडिया में पावर लॉस ज्यादा होगा? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारी स्किन डेप्थ ज्यादा है, तो हमारे में पावर लॉस ज्यादा होगा। उनकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज्यादा है तो स्किन डेप्थ कम होगी, पावर लॉस कम होगी, राइट। तो इस तरह से अब इसी बात को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, डीसी करंट पे ले आते हैं। सपोज तुम कहो कि सर मैं एसी नहीं प्रभावित करता, मैं डीसी छोड़ रहा हूँ, सपोज डीसी छोड़ रहे, चलो डीसी लगाओ। अगर तुमने डीसी लगाया इस कंडक्टर में तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? जीरो। डीसी की तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो डेल्टा कितना हो गया? इनफाइनाइट। अगर डेल्टा इनफाइनाइट है, स्किन डेप्थ इनफाइनाइट है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो डीसी करंट है आपका, वो वायर के अंदर चल रहा है, वायर की सरफेस पर नहीं, राइट। और यही रीजन होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा वायर की सरफेस पर चलता है और डीसी करंट जो है वो वायर के इनसाइड चलता है। तो अगर स्किन डेप्थ इनफाइनाइट है तो पावर लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। और यही कारण होता है कि अगर एसी डीसी में कोई आपसे पूछे कि पावर लॉस किस में कम होगा, एसी में कम होगा, डीसी में पावर लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि डीसी तार के अंदर चलता है ना कि तार की सतह पे। ये बात भी आपको यहाँ से क्लियर हो रही है, समझ में आ गई बात, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप स्किन डेप्थ की डेफिनेशन लिखो। स्किन डेप्थ क्या है? द डेप्थ measured from the surface of current carrying conductor at which the strength of the electric field associated with the attenuated electromagnetic wave inside the conductor decays to 1 upon e times, यानी कि 37% of its value at the surface of the conductor is called as skin depth। ये वो डेप्थ है जिस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो अपनी सरफेस वाली स्ट्रेंथ का 37.5% हो जाए। जितनी स्ट्रेंथ उसने सरफेस पे ले रखी है वो कितनी है? ई नॉट।
तो ई नॉट का 1/e टाइम हो जाए उसे स्किन डेप्थ कहते हैं। तो ये हमेशा सरफेस से ही नापी जाएगी भाई, वही है द डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एट विच द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड associated with the attenuated electromagnetic wave inside the conductor decays to 1/e times of its value या strength जो लिखना चाहो of its strength at the surface of the conductor is called as skin depth या depth of penetration, दोनों एक ही चीज है। मैथमेटिकली इस स्टेप डेल्टा इक्वल टू √1/πf म्यू सिग्मा, ये अभी हम निकालेंगे ये कैसे आ रहा है। राइट ये इस तरह की जितनी ये स्लाइड्स आती है ना, वाइट वाइट सी जो स्लाइड है, ये सब तुम सेक्शन ए की तैयारी समझ लो अपनी, शॉर्ट 25 शब्दों में। और अभी मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो हो सकता है वो बी और सी में आ जाए, बड़े क्वेश्चन है वो। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। लिख लिया सर। ये करना है भाई आपको इस तरीके से, पहले आपने स्किन डेप्थ की डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, और आपने ये प्रूव कर दिया कि डेल्टा 1/अल्फा है, वो मैंने उसमें दिखाया था पीछे, स्किन डेप्थ की डेफिनेशन लिख के, ठीक है, ये देखो यहाँ से प्रूव हुआ है ये। उसके बाद आप ये लिखो E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा है, तो अल्फा इज अटेनुएशन कांस्टेंट। फिर आप यहाँ आ जाओ बात को कि जब ये 1/e टाइम हो जाएगा E, ठीक, नीचे लिखो अपने आप, तो ये हो गया E0/e, अल्फा एक्स की जगह आप डेल्टा ले रहे हो,
तो ये हो गया ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा डेल्टा। तो दोनों तरफ कंपेयर किया तो अल्फा डेल्टा इक्वल टू 1, तो डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। फिर आप ये ऊपर लिख सकते हो कि ये जो है रेसिप्रोकल होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट का। राइट, इतना करने के बाद फिर आप यहाँ से शुरू करो लिखना। स्किन डेप्थ इज द रेसिप्रोकल ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। इसे आप इक्वेशन 1 ले लो। Let gamma is the propagation constant for the attenuated electromagnetic wave, which is a characteristic constant of the medium. ये गामा भी आप समझ चुके हो, ये एम्पलीट्यूड और फेज के डिके होने की बात कहता है विद टाइम, जैसे जैसे वेव चलती है किसी मीडियम में। इसके दो पार्ट होते हैं, एम्पलीट्यूड को डिके की बात तो अल्फा कहता है जिसे एटेन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं, और फेज के डिके होने की बात बीटा कहता है जिसे फेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो गामा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस जे बीटा। नाउ गामा इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये बेटा एक्चुअली डेरिवेशन वहां से आ रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। राइट, आपके सिलेबस में एक तो फ्री स्पेस में है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में है, और एक स्किन डेप्थ है। कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपोगेशन उन्होंने दे नहीं रखा, बट अगर मैं क्लास में होता तो मैं उसे करवा देता, राइट, एज एन एक्स्ट्रा टॉपिक। बट क्योंकि अभी हमें एकदम यूनिट 3 पे चलना है, तो आप इसे डायरेक्टली याद रखो कि ये इतना होता है। ठीक, तो अब गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा की वैल्यू जे ओमेगा एप्सिलॉन से बड़ी है, तो हमने सिर्फ सिग्मा लिखा अगले स्टेप में यहाँ। ठीक है, तो गामा इज अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा। नाउ अंडर रूट जे होता है ई की पावर जे पाई बाई 4। ये मैथ्स की थ्योरम से आ रहा है। आयोटा रूट आई जो है ई की पावर आई पाई बाई 4 होता है। इसका आर्गुमेंट जो है वो 45 डिग्री होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, वो मुझे आपको नहीं थ्योरम बतानी, बट ये डायरेक्ट समझो। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट आ गया पाई बाई 4। तो अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा। नाउ ई की पावर जे पाई बाई 4, यूलर फॉर्मूला, यूलर कहते हैं, ऑलर कहते हैं, क्या है वो, ई यू एल ई आर। ठीक है, यूलर बोलते हैं, कुछ ऑलर बोलते हैं उसको। तो उससे बना ये कॉस पाई बाई 4 प्लस जे साइन पाई बाई 4। ठीक है, कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2, और साइन पाई बाई 4 भी 1/√2। तो ये ब्रैकेट खोला, तो गामा की इक्वेशन सेकंड हो गई अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 प्लस जे अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। इसे ले लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें अल्फा मिल रहा है। देखो अल्फा ये है, आपकी इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस जे बीटा, राइट, और आपका गामा ये आ रहा है अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 प्लस जे अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। तो दोनों टर्म समान है, एक तो आप ये देख रहे हैं बात। तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू होगी। तो अल्फा भी अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 होता है, और बीटा भी अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 होता है। नाउ स्किन डेप्थ है अल्फा का उल्टा, तो हमने 1 अपॉन अल्फा किया, तो 2 ऊपर चला गया, ओमेगा म्यू सिग्मा नीचे आ गया। तो ये हो गया अंडर रूट 2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा। ओमेगा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या अल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो। म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, सिग्मा है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो हमने ओमेगा को लीनियर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया, 2 पाई एफ म्यू सिग्मा आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, रूट 1 1 होता है। तो ओवरऑल फॉर्मूला आ गया डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। ये आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगाओगे। एफ है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी या ईएम वेव, म्यू इज परमिएबिलिटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो हमारा सेकेंड यूनिट पूरा हो गया है, राइट।
तो मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दे रखा है सेकंड यूनिट का, और टेस्ट भी हुआ था। तो उम्मीद है कि आप वो सारे बड़े क्वेश्चन कर लोगे। अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट करने सारे हैं। तो हमने सारे कुछ कवर कर लिया है। वाइट स्लाइड वाली सेक्शन ए को लिए है छोटे छोटे से, और ये बड़े वाले डेरिवेशन ये बी और सी के लिए आप कर लो। सारे कॉपी में नोट कर रहे हो, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं भी कुछ गैप आ रहा है तो मैं गूगल ड्राइव में शेयर करूंगा, उसमें से देख लेना, जो जो नोट्स इनकम्प्लीट है उसे पूरा कर लेना। आज हमारी 2 बजे क्लास है फिजिक्स की, क्योंकि आपके सीएस वाले सर नहीं आए हैं। तो मैं यूनिट 3 शुरू करूंगा, और यूनिट 3 में सबसे पहला टॉपिक है स्टीफन्स लॉ और ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो आप मुझसे 1 घंटे बाद फिर मिलना। तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ।